राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रीज कॉर्नर में स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण की और गरुड़ की कहानी सुनाएंगे। एक कहानी की शुरुआत एक जोड़ी टिठारा और टिटखरी से जुड़ी है जो समुद्र के तट पर रहते थे। समुद्र के एक भाग में एक टिठरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिठरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिठरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिठरी ने बोले, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाली हाथी को भी खींच कर ले जाती है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखकर अंडा रखना चाहिए। टिठरा ने बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यही तट पर ही अंडा दे दे। समुद्र ने टिठरा की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, यह टिठरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिठरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिठरी बहुत दुखी हो गई और जब दूसरे दिन आई तो अंडे को बहता देखकर रोती टिठरी से बोली, मूर्ख, मैंने पहले से ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी सुरक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जब समय आने पर उनका कुछ नहीं होता। यह बात सुनकर टिठरी ने टिठरी से कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। तू देखती रहे, मैं अभी अपनी चोंच से पानी पूरा पी पी कर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिठरी, समुद्र के साथ तेरा ये वैर शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ है। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से वैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंग जैसे गति हो जाएंगी। टिठरा फिर भी नहीं माने। अपने चोंचों से समुद्र को सुखा डालने के जिद पे ही अटल रहे। तब टिठरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसे सैकड़ों नदियाँ निरंतर पानी से भर रही है, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देंगे। टिठरा तब भी अपने हट पर तुला रहा। तब टिठरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हट ही कर लिया तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे दो प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं। चींटी तो हाथी को भी हरा दिया है। टिठरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूँगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य हम इस बात को बता देंगे और इस संबंध में हमारी सहायता जरूर कर सकता है। तब सभी पक्षियां मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिठरी के अंडे नष्ट किए, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को भी बहा ले जाएगा।
इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षीकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर आए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्तियुक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिठरी को दिलवा देता हूँ और दिलवाने के बाद ही हमें अमरावती जाएंगे। हमको अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट समुद्र, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडों को वापस दे दिए। टिटहरी चिड़ियों को अपने अंडे वापस मिल गया। सभी पंछियों को भी बहुत अच्छा लगा ये देखकर और समुद्र का अभिमान भी ख़त्म हो गया। समुद्र आगे से कभी भी टिटहरियों का अंडे नहीं चुराने के लिए आए। भगवान विष्णु भी सभी पंछियों को आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर वापस चले गए, यानी अमरावती के लिए रवाना हो गए। इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलते हैं। छोटे से चिड़िया भी इकट्ठे होंगे तो बड़े से बड़े समंदर को भी हरा सकते हैं। यानी वो अच्छे थे, इसलिए भगवान विष्णु ने भी उनका मदद कर दी। इसी तरह सच्चे मन से कभी भी भगवान से हम प्रार्थना करें तो अपना भी कोई भी इच्छा, जो भी इच्छा है, भगवान पूर्ण करेंगे। ये कहानी सभी बच्चों को और सभी जो भी सुन रहे हैं सभी को अच्छे लगे करके उम्मीद करती हूँ। इसी तरह की कहानियाँ बच्चों को ज़रूर सुनाना चाहिए, यानी सब एक साथ खड़े रहेंगे, बड़े से बड़े तूफान को भी हम हरा सकते हैं, किसी को भी साथ लेकर, यानी अच्छे मन से रहेंगे तो कोई भी हमारा साथ देंगे। और अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, सुखी रहिए। अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।